हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हमारा मुद्दा है, समान नागरिक संहिता से क्या महिलाओं को मिलेगा समानता का अधिकार। चूंकि समान नागरिक संहिता का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए आज हम इससे संबंधित एक विशेष आर्टिकल प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें समान नागरिक संहिता को महिलाओं की नजर से देखने का प्रयास किया गया है। विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ से महिलाएं कैसे असमानता का शिकार हो रही हैं, इसे जांचने परखने की कोशिश की गई है। साथ ही महिलाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के संदर्भ में भी इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। हमारा मकसद है कि इस मुद्दे पर आपकी तार्किक समझ विकसित हो सके। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसकी बहस यूं तो नई नहीं है। ये बहस आज से 75 साल पहले से भारतीय राजनीति का हिस्सा है और तब भी उतनी ही जीवंत और नीतिगत समस्याओं से युक्त थी जितनी की आज है। लेकिन समय के साथ इसके केंद्रीय मुद्दे बदलते रहे हैं। 1930 के दशक में यूसीसी को सबसे पहले केंद्र में लाने का श्रेय भारतीय महिला आंदोलनकारियों को जाता है। यूसीसी की सबसे पहली मांग साल 1937 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा ही उठाई गई थी। उस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता का हवाला देते हुए सभी धार्मिक समुदायों के लिए यूसीसी की मांग की थी। आगे 1947 के दौर में संविधान सभा की विभिन्न समितियों में भी यूसीसी की मांग उठाने में महिला सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन बाद में जब 1948 में संविधान सभा में इस पर बहस हुई तो ये मुद्दा बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता, जनजातीय बनाम मुख्यधारा, राष्ट्रवाद बनाम अलगाववाद जैसे हिस्सों में बट गया और लैंगिक समानता को कहीं भुला दिया गया। फिर जब 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल पारित हुआ तो हिंदू कानूनों में काफी हद तक लैंगिक समानता के विचार को शामिल कर लिया गया। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बाकी धर्मों के पर्सनल लॉ को बदलने की जहमत नहीं उठाई गई। ऐसे में इसके बाद की राजनीति में लैंगिक मुद्दा करीब 4 दशक से भी ज्यादा समय तक गौण हो गया और इसने धार्मिक रूप अख्तियार कर लिया। लेकिन आज एक बार फिर यूसीसी की परिधि में लैंगिक समानता है और आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है, यूसीसी बनाम लैंगिक समानता। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न धार्मिक कानून किस तरह लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। धार्मिक कानूनों में किस प्रकार विभिन्न समुदायों की महिलाएं एक दूसरे से अलग हैं और क्या सही में यूसीसी महिलाओं को समानता का अधिकार दे सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। दरअसल भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार को मूलभूत अधिकार माना गया है, लेकिन संविधान लागू होने के 70 वर्ष बाद भी क्या हम इसे हासिल कर पाए हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण सिविल मामलों में लागू धार्मिक कानून है। इन धार्मिक कानूनों का दंश अगर सबसे ज्यादा किसी को झेलना पड़ रहा है तो वो है महिलाएं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मताधिकार देकर भारतीय महिलाओं को राजनीतिक रूप से तो सशक्त किया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाकर और सिविल मामलों में विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ को मान्यता देकर वो महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर खड़ा नहीं कर पाए। सामाजिक मानदंडों, नियमों और रीति रिवाजों से उत्पन्न और नियंत्रित ये व्यक्तिगत कानून व्यवहार में पितृसत्तात्मक है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ ये भेदभावपूर्ण साबित होते हैं। और यही कारण है कि महिलाएं आज भी सामाजिक आर्थिक समानता हासिल नहीं कर पाई हैं। संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस पर कहा था कि राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था में धार्मिक प्रथाओं पर आधारित लगभग सभी पर्सनल लॉ
किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। इन कानूनों से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक जैसे मामलों में महिलाएं पुरुषों से अलग नियमों से संचालित होती हैं। वहीं दूसरे धर्म की महिलाओं के समान कई अधिकारों से वंचित भी रह जाती हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि यूसीसी को लागू करने से एक तरफ वो पुरुषों के बराबर खड़ी होंगी, तो वहीं दूसरे धर्म की महिलाओं के बराबर अधिकार भी प्राप्त कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया है, चाहे फिर वो 1985 का शाहबानो बेगम फैसला हो या 1995 का सरला मुद्गल फैसला। इसके अलावा साल 2019 में पाउलो कौटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा मामले में भी कोर्ट ने यूसीसी को लागू करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कई बार गोवा को एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुए वहां से प्रेरणा लेकर यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे संभव होगा? तो इसे समझने के लिए चलिए अब विभिन्न धार्मिक कानूनों की महिला अधिकार के नजरिए से पड़ताल करते हैं। इन कानूनों में सबसे पहले अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो हमें ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम कानूनों का पूर्ण संहिताकरण नहीं किया गया है। वहीं इनमें शिया और सुन्नी कानूनों में भी कुछ कुछ असमानता पाई जाती है। कानून के अभाव में कई बार कुरान और हदीस की व्याख्या काजी उलेमा अपने ढंग से करते हैं, जिससे और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम कानून के तहत एक अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को विवाह के अनुबंध में बांधने का अधिकार रखता है। वहीं एक लड़की की शादी उसके मासिक चक्र के प्रारंभ से ही की जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल कानून बहुपत्नी विवाह को भी मान्यता देता है। इसका अर्थ ये है कि एक मुस्लिम पति अपनी जीवित पत्नी के रहते हुए 4 शादियां कर सकता है, जबकि ये अधिकार पत्नियों को नहीं है। मुस्लिम कानून की सबसे ज्यादा आलोचना हलाला और तलाक बिदअत जैसे मुद्दे पर होती है। हालांकि 2019 में कानून बनाकर तलाक बिदअत को गैर कानूनी बना दिया गया है, लेकिन महिला गरिमा के खिलाफ हलाला जैसी प्रथा अभी भी प्रचलन में है। संपत्ति के अधिकार में भी मुस्लिम महिलाओं को समानता नहीं है। इसके तहत एक महिला को विरासत में मिली संपत्ति की मात्रा भाई को मिली विरासत की आधी होती है। वही पत्नी की मृत्यु पर जहां पति संपत्ति का 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है, ये तब होता है जब वंश का कोई व्यक्ति जीवित हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो संपत्ति का आधा हिस्सा लेता है, जबकि पत्नी केवल 1/8 हिस्सा पाने की ही हकदार है। इस कड़ी में अगला नाम पारसी पर्सनल लॉ का आता है। दरअसल पारसी कानूनों के तहत समुदाय से बाहर शादी करने वाले पारसी पुरुष के बच्चों को तो पारसी स्वीकार किया जाता है, लेकिन महिला को ऐसा करने से उसे और उसके बच्चों को पारसी होने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। उनके अग्नि मंदिर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा जब एक पारसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे और बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति पर बेटी का दावा समान नहीं होता है। इतना ही नहीं, पारसी कानून दत्तक पुत्रियों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं देता है। वहीं अब अगर क्रिश्चियन लॉ की बात करें तो इसमें कैथोलिक कानून के तहत तलाक को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में एक महिला को ना चाहते हुए भी उस रिश्ते में रहना होता है। हालांकि चर्च में इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं प्रोटेस्टेंट नियमों के तहत ईसाई समुदाय में तलाक के लिए क्रिश्चियन डाइवोर्स लॉ के सेक्शन 10A1 का पालन किया जाता है। इसके तहत तलाक से पहले दंपति का 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है। ईसाई समुदाय के सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार मृत बेटों की संपत्ति में मां का कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल पिता ही दावा कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं सिख कानूनों की। तो सिखों के मामले में 1909 का आनंद विवाह अधिनियम लागू होता है, लेकिन इसके तहत तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, और ऐसे में सिख अलगाव हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो इन सब कानूनों के स्याह पक्ष को जानने के बाद चलिए अब एक नजर हिंदू कोड बिल पर भी डाल लेते हैं। हिंदू कोड बिल को अक्सर यूसीसी का आदर्श रूप माना जाता है, लेकिन गहराई से देखने पर हम पाते हैं कि यूसीसी की दिशा में ये सिर्फ छोटा कदम बढ़ था। इस छोटे कदम को हम उदाहरण मानकर यूसीसी की मंजिल तय नहीं कर पाएंगे। दरअसल हिंदू कोड बिल के तहत 4 कानून आते हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम शामिल है। इन कानूनों के तहत जैन, बौद्ध और वो सभी धर्म के लोग शासित होते हैं
जिनके अपने पर्सनल कानूनों को मान्यता नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हिंदू कोड बिल द्वारा कानूनों के संहिताकरण के बाद भी ये सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के तहत इस कानून के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जनजातियां अपनी प्रथाओं के तहत ही शासित होती हैं। कई अनुसूचित जनजातियों में बहुविवाह प्रथा आम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों की माने तो भारत में सबसे ज्यादा बहुविवाह अनुसूचित जनजातियों द्वारा ही किए जाते हैं। इनमें यह आंकड़ा 2.4% है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 1.4 है। वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी की मृत्यु पहले हो चुकी है और उनके कोई बच्चे नहीं है, तो उसकी संपत्ति उसके परिवार को मिल जाती है। लेकिन अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका पति पहले मर चुका है और उनके कोई बच्चे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति उसके परिवार की बजाय उसके पति के रिश्तेदारों को मिलती है। इतना ही नहीं, इसमें प्रथागत तलाक के प्रावधानों को भी मान्यता दी गई है। अगर माता पिता दोनों जीवित हैं, तो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 पिता को प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान्यता देता है। इन सब के साथ HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के कॉन्सेप्ट के तहत भी महिला असमानता का शिकार होती है। दरअसल इसके तहत एक महिला HUF की हेड नहीं बन सकती है। अगर HUF के कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा बेटा ऑटोमेटिक ही कर्ता बन जाता है। लेकिन अगर किसी केस में कर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में पत्नी और नाबालिग बेटा है, तो पत्नी HUF की तब तक के लिए गार्जियन बना दी जाती है जब तक कि बेटा बालिग ना हो जाए। चलिए, अब इतना समझने के बाद हम गोवा की समान नागरिक संहिता पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अक्सर गोवा का नाम आता है और सुप्रीम कोर्ट भी कई मुद्दों पर इसे उदाहरण बता चुका है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। गोवा संहिता में भी कानूनी बहुलताएं हैं। 1867 से पुर्तगालियों द्वारा लागू गोवा नागरिक संहिता हिंदुओं के लिए एक निश्चित प्रकार की बहुविवाह की अनुमति देती है। जैसे गोवा में अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी को 25 साल की उम्र तक कोई बच्चा या 30 साल की उम्र तक बेटा पैदा नहीं होता है, तो पति दोबारा शादी कर सकता है। जबकि मुसलमानों को बहुविवाह की अनुमति है। गोवा संहिता कैथोलिकों को कुछ रियायतें भी देती है, जैसे कि कैथोलिकों को अपने विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और कैथोलिक पादरी चर्च में किए गए विवाह को समाप्त कर सकते हैं। इतनी बहसों के बाद अब एक बात तो साफ है कि किसी भी धार्मिक कानून में लैंगिक समानता के विचार को पूर्णतः शामिल नहीं किया गया है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। असल में इन पर्सनल कानूनों में कई बुराइयां हैं, लेकिन इनके अच्छे प्रावधानों को भी खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं कि इन कानूनों में सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दा विवाह योग्य आयु मानदंड का है। अगर NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों की माने तो पूरे भारत में 23.3% शादियां बाल विवाह के रूप में होती हैं। इसमें मुसलमानों का आंकड़ा 26% है, जबकि हिंदुओं में ये 23% है। अब ऐसे में अगर हम संख्या पर गौर करें तो कानून द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित होने के बावजूद बाल विवाह हिंदुओं में अधिक हो रहे हैं। मुस्लिम कानूनों के तहत अगर किसी का विवाह कम उम्र में होता है तो वयस्क होने पर उसके पास विवाह को अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि दूसरे धर्म इस असहमति को लेकर उतने उदार नहीं है। ऐसे में विवाह अस्वीकृति के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। वहीं 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में हर 70 में से एक महिला बहुविवाह का शिकार होती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बहुविवाह को मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता होने के बाद भी मात्र 1.9% मुस्लिम महिलाएं बहुविवाह की शिकार हुई थी, जबकि हिंदू महिलाओं में यह आंकड़ा 1.3% है। हिंदू कानून के तहत एक समस्या ये भी है कि अगर किसी पति के दूसरे विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है तो वो अपने पति से किसी तरह के संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है, जबकि मुस्लिम पत्नियों को पहली पत्नी के बराबर सारे दावे मान्य हैं। मुस्लिम कानूनों के तहत विवाह एक अनुबंध है, जबकि हिंदुओं में ये एक संस्कार है। ऐसे में मुस्लिम कानून तलाक के मामले में महिलाओं की बेहतर सुरक्षा करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेहर पत्नी की विशेष संपत्ति है और तलाक के बाद उसकी होती है।
इससे भी पत्नी में सुरक्षा का भाव रहता है। गौरतलब है कि मुस्लिमों में शादी के बाद पति के परिवार द्वारा पत्नी को भुगतान की जाने वाली रकम या संपत्ति को मेहर कहा जाता है, जबकि दहेज पर ऐसे अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी शादियों को सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे ही अच्छे प्रावधान हम दूसरे धर्मों से भी ले सकते हैं। जैसे पारसी कानूनों के तहत माता की संपत्ति पर बेटे और बेटी के समान अधिकार वाले प्रावधान पर विचार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विभिन्न धर्मों के अच्छे प्रावधानों को शामिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी एक धर्म के कानून को आदर्श बनाकर हम समान नागरिक संहिता के मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अब इस सब मुद्दे के बाद सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या समान नागरिक संहिता लागू करने से इस असमानता को खत्म किया जा सकता है? तो यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि महिला असमानता की जड़ में केवल सिविल कानून शामिल नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा कारण सामाजिक अस्वीकृति है। दरअसल समाज आज भी महिलाओं को बराबरी के न मौके देता है, न शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसर। ऐसे में केवल नए कानून बना देने भर से महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने की गुंजाइश कम ही है। इसे हम दहेज के मामलों में देख सकते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के लागू होने के 50 सालों बाद भी दहेज उन्मूलन में हमें कामयाबी नहीं मिल पाई है और महिला शोषण बदस्तूर जारी है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की ही माने तो साल 2021 में कुल 6,589 हत्याएं दहेज के कारण हुई हैं। ऐसे में कानून द्वारा महिलाओं को समानता के स्तर पर खड़ा करना बेतुका साबित हो सकता है। समानता तभी आएगी जब समाज के भीतर से इसकी आवाज आएगी। इसके साथ ही जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो हम अपना दायरा सीमित कर लेते हैं और उत्तराधिकार, विवाह और तलाक के अंदरूनी पेच को ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे क्या यूसीसी लागू करने से मैरिटल रेप को मान्यता मिलेगी? वही जब 2018 के हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, तो आखिर किस आधार पर विभिन्न राज्यों में अपनी पसंद से अंतर धार्मिक विवाह को कानून द्वारा गलत ठहराया जा रहा है? क्या ये समानता का उल्लंघन नहीं है? इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो ये तो साफ है कि समान नागरिक संहिता लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका सभी तरफ से विरोध होगा। लेकिन ऐसे में एक बार में सब कुछ बदलकर नए सिस्टम को अपनाने से अच्छा है कि हम इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। ऐसा हम तटस्थ कानूनों को लागू करके कर सकते हैं, जैसे कि 2021 में महिलाओं के विवाह की आयु को 21 वर्ष करने से संबंधित अधिनियम को लागू किया गया था। ऐसे ही घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 किसी भी महिला को, चाहे वो किसी भी धार्मिक समूह से हो, संरक्षण देता है। साथ ही किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम द्वारा भी सभी धर्मों को गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है, चाहे उनके अपने पर्सनल कानून इसकी अनुमति देते हों या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहले भी कोर्ट के विभिन्न फैसलों द्वारा इस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। जैसे जब कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी तो संसद द्वारा मुस्लिम महिला विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। यूसीसी को हमें उस ओर भी देखना होगा जहां धार्मिक कानून में कोई जगह नहीं है। जैसे विशाखा गाइडलाइंस के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 लागू करना। 1961 के प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि यूसीसी के स्थान पर प्रत्येक धार्मिक समुदाय के भीतर लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि असमानता की जड़ों में भेदभाव निहित है, न कि सामुदायिक अंतर। इसी को मानते हुए हमें धार्मिक कानूनों को एक समान बनाने से पहले विभिन्न कानूनों में व्याप्त भेदभावपूर्ण नियमों को हटाने के बारे में सोचना चाहिए। ड्राफ्ट लॉ पर महिलाओं से राय ली जानी चाहिए और उसके बाद ही इस तरफ बढ़ना बेहतर होगा। पर्सनल लॉ पर अक्सर ये कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे कानून यहाँ लागू नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष देश में बहुलतावाद की कोई जगह नहीं हो। बहुलतावाद को संजोकर ही हम समानता स्थापित करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। सच कहा जाए तो लैंगिक समानता और बहुलतावाद को
हमें साथ साथ लेकर चलना होगा। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की कमियां बताते हुए समझाइए कि समान नागरिक संहिता से लैंगिक समानता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।